औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। ख़वातीन व हज़रात, आज के जो इस वीडियो है इसका ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर ये वीडियो जो हैं जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए जो है स्पेशल ये वीडियो बनाई गई है। तो आज की हम इस वीडियो में जो बात करेंगे उसका नाम है कि ख़वातीन के लिए बशारतें। तो देखिए, हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। देखिए कि ख़वातीन के लिए क्या क्या बशारतें बयान की गई हैं। तो सबसे पहला ये है कि एक हामिला औरत की 2 रकात की जो नमाज़ होती है वो बग़ैर हामिला औरत की 80 रकातों से बेहतर है। इसी तरह नंबर 2 है कि देखिए, जो औरत अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है और उससे अल्लाह ताला एक एक बूंद पर एक एक नेकी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी बड़ी बशारत है। इसी तरह है कि जब शौहर परेशान हाल घर आए और उसकी बीवी उसको मरहबा कहे और तसल्ली दे तो अल्लाह ताला उस औरत को आधे जहाद का सवाब अता फरमाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बशारतें हैं औरतों के लिए। आजकल की जो औरतें हैं, मतलब अगर वो अपने शौहर को जो है परेशान हाल में उनको तसल्ली देती हैं तो उनके लिए आधे जहाद करने का जो है सवाब के बराबर है। ख़वातीन ज़रा इसी तरह देखें, नंबर 4 पे है कि जो औरत अपने बच्चे के रोने से रात भर ना सो सके, अल्लाह ताला उसको 20 ग़ुलामों को आज़ाद करने का अजर देते हैं। सुभान अल्लाह। देखें ख़वातीन हज़रात, एक औलाद जो है, कोई भी औलाद हो, अगर एक औरत जो है अपने बच्चे के रोने की वजह से सारी रात मतलब ना सो सके तो उसको कितना बड़ा इसका अजर मिलता है। उसको 20 ग़ुलामों के आज़ाद करने का जो है उसको अजर मिलता है। लेकिन कई ऐसी औरतें जो हैं जो इसको जो है दुख मुसीबत समझती हैं कि मतलब आजकल की जो औरतें हैं ख़ासकर वो, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस बात से अंदाज़ा करें कितनी बड़ी बशारत है ये। इसी तरह है कि नंबर 5 में कि जो शख्स अपनी बीवी को रहमत की निगाह से देखे और बीवी शौहर को रहमत की निगाह से देखे तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। सुभान अल्लाह। देखें आप अपने जो बीवी से जो है, अगर एक मर्द अपनी बीवी से जो है मोहब्बत की रहमत से देखे और इस तरह बीवी जो है अपने शौहर को जो है रहमत की निगाहों से देखे तो अल्लाह ताला उन दोनों को जो अपनी रहमत की निगाहों से देखती है। तीनों ये अल्लाह ताला की देखें कि बशारतें ही हैं औरत के लिए, तो और क्या है। इसी तरह है कि नंबर 6 पे कि जो औरत अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते पर भेजे और ख़ुद घर में आदाब की रियायत करते हुए रहे, वो औरत मर्द से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी और 70,000 फरिश्तों और हूरों की सरदार होगी। सुभान अल्लाह। और इस औरत को जन्नत में गुस्ल दिया जाएगा और याकूत के घोड़े पर सवार होकर अपने ख़ानदान का इंतज़ार करेगी। सुभान अल्लाह। देखें किस कदर जो है ख़वातीन के लिए बशारतें हैं। लेकिन आजकल की ख़वातीन को जो है इसको समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए। इसी तरह है कि नंबर 7 पे है कि जो औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से ना सो सके और अपने बच्चे को आराम देने की कोशिश करे, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। देखें औलाद की वजह से जो है, अगर आप जो है कि मुशक्क़त उठाते हैं, औरत जो मुशक्क़त उठाती है अपने बच्चे की बीमारी की वजह से और वो इस बीमारी की वजह से जो है वो ख़ुद ना सो सके, अपने बच्चे को आराम देने की कोशिश करे, तो देखिए उसका कितना बड़ा अजर, उसके तमाम के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब मिलता है। ख़वातीन के साथ किस कदर जो है ये रहमतें हैं ख़वातीनों पर, अगर वो उसको सोचे समझे। नंबर 8 पे है कि जो औरत अपनी गाय या भैंस का दूध बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दोहे तो वो जानवर उस औरत को दुआएं देता है। ये कितनी बड़ी इसकी। इसी तरह नंबर 9 में है कि जो औरत बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आटा गूंदे और अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत डाल देते हैं। कि ये भी एक तरह के आटा गूंदना जो है वो क्या है, एक रूटीन का काम है। अगर वो इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ दे तो देखें कि अल्लाह ताला जो उसमें किस कदर जो है वो बरकत डाल देंगे।
ख़वातीन हज़रात, इसी तरह नंबर 10 में है कि जो औरत गैर मर्द को देखने जाती हैं और अल्लाह ताला उस पर जो क्या है लानत भेजते हैं। जैसे गैर औरत को देखना हराम है, इसी तरह गैर मर्द को देखना भी हराम है। लेकिन आजकल के जदीद दौर में ये सब कहाँ कौन इसकी फ़िक्र करता है। हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, हमारे लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। औरत को चाहिए कि वो जब अपने घरों से बाहर निकलें तो कम से कम वो ओढ़नियाँ ओढ़ लिया करें और जो है अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। और साथ साथ मर्दों को भी जो है ये हुक्म दिया गया है कि वो जो है अपनी कहने के अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ औरतों को ही हुक्म नहीं दिया बल्कि मर्द को भी जो है हुक्म दिया है कि वो अपनी नस्लों की हिफाजत करें। इसी तरह नंबर 11 पे हम देखते हैं कि जो औरत ज़िक्र करते हुए झाड़ू दे तो अल्लाह ताला उसको खाना काबा में झाड़ू देने जितना सवाब इनायत फरमाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये देखें ये किस कदर बशारतें हैं जो औरतों को नसीब है। अगर वो अल्लाह का झाड़ू देते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहे तो अल्लाह ताला उसको खाना काबा में झाड़ू देने के बराबर जितना जो है सवाब इनायत करते हैं। इसी तरह ये है कि नंबर 12 देखें, अगर कहा गया है कि बुखारी शरीफ में कि अगर तुम हया ना करो तो जो चाहो वो करो। अब देखें, हया जो है एक औरत का ज़ेवर है, ठीक है। हया मर्द को भी हया रखनी चाहिए, औरत को भी जो है हया रखनी चाहिए कि अगर आप में हया ना हो तो फिर जो चाहें आप वो करें। लेकिन याद रखें कि हया जो है एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो हर मुसलमान को उसको इख्तियार करना चाहिए, रखना चाहिए। अगर आप में हया नहीं होगी तो फिर आप हर तरह की बुराई के मुर्तकिब हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह है कि नंबर 13 पे कि जो औरत नमाज और रोज़े की पाबंदी करे, पाक दामन रहे और अपने शौहर की ताबेदारी करे, उसको इख्तियार है कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये मिशकात शरीफ के रवायत के मुताबिक है। तो देखें किस कदर बशारत है एक औरत के लिए। अगर वो ये 3-4 काम करती हैं, यानी कि अपने शौहर की ताबेदारी भी करती हैं, नमाज भी पढ़ती है, रोज़ा भी करती है और पाक दामन भी रहती है, यानी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी करती है, तो वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे वो दाखिल हो जाए। ये बशारती हैं। इसके तरह है नंबर 14 पे कि 2 अफराद की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। एक वो ग़ुलाम जो अपने मालिक से भागा हो और दूसरी वो जो औरत अपने खामन की नाफरमान हो, यानी कि उसकी नमाज देखें कि उसकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। इसी तरह है कि नंबर 15 पे कि जो औरत हामिला हो उसकी रात इबादत की रात और दिन रोज़ा में शुमार होता है। सुबहान अल्लाह। देखें एक हामिला औरत की जो है वो कितनी ज़्यादा उसको एक फजीलत है उसके हामिला होने की, कि उसकी जो रात होती है अगर वो तो उसकी इबादत की रात होती है और जो दिन होता है वो उस रोज़े में शुमार किया जाता है। ये किस कदर जो है बड़ी बशारत है औरत के लिए। और तीन इस तरह नंबर 16 पे है कि जब किसी औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लिए 70 साल की नमाज और रोज़े का सवाब लिखा जाता है और बच्चा पैदा होने में जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है हर रग के दर्द पर एक हज का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। देखें कितनी बड़ी एक बच्चा जन्म के दौरान जो है वो जिस कदर तकलीफ़ होती है माँ को, उसके अगेंस्ट देखें जो अल्लाह ताला उसको क्या उसको रिवॉर्ड देते हैं कि उसको 70 साल की नमाज और रोज़े का सवाब अलग मिलता है और दौरान जो तकलीफ़ होती है वो जो हर रग के दर्द में क्या होता है उसको एक हज का सवाब दिया जाता है। और तीन ज़रा इसी तरह है कि नंबर 17 में कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद यानी कि 40 दिन के अंदर अंदर फौत हो जाए तो उसको शहादत का दर्जा अता होगा। इसी तरह नंबर 18 पे है कि जब बच्चा रात को रोए, माँ बद्दुआ दिए बग़ैर दूध पिलाए तो उसको 1 साल की नमाज और रोज़े का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। मतलब ऐसा ना हो कि अगर जो है बच्चा रो रहा हो और माँ को जो है उसको कोई चीज़ फ़िक्र ही ना हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बशारत है कि अगर उसको जो है बद्दुआ दिए बग़ैर ही अगर उसको वो दूध पिलाए तो उसको 1 साल की नमाज और रोज़े का सवाब मिलेगा। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह है कि नंबर 19 पे कि जब बच्चे का दूध पीने का वक्त पूरा हो जाए
تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 20 پہ ہے کہ جب شوہر ہر سفر سے واپس آئے تو عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس قدر عورتوں کو جو ہے وہ بشارتیں دی گئی ہیں۔ ہم عورتوں کو چاہیے ان چیزوں کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نمبر 21 میں ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کو بغیر دبائے تو کہے اس کو دبائے، یعنی کہ اس کے پیر دبائے تو اس کو، یا اس کے سر دبائے تو اس کو 7 تولے سونا صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں دونوں میں کس قدر فرق ہے کہ اگر آپ بغیر شوہر کے بغیر کہے ہی آپ اس کے جو ہے اس کو دبائیں، یعنی کہ اس کا سر یا پیر یا جسم کا جو ہے مطلب آپ دباتے ہیں، اس کو آرام پہنچاتے ہیں، تو اس کو 7 تولے سونا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور اگر شوہر کہے اور بیوی جو اس کی بات مانے، مطلب اس کے کہنے پر دبائے، تو 7 تولے چاندی کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ کس قدر جو ہے دیکھیں آپ اس کا ثواب ہے۔ اس طرح نمبر 22 میں ہے کہ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت واجب ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ راضی رکھیں، اپنے اللہ کو بھی راضی رکھیں، اور اپنے جو شوہر ہیں خاص کر ان کا جس کو بھی جو ہے وہ راضی رکھے۔ اور اگر وہ اس حال میں عورت وہ مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اس پر جنت جو ہے واجب ہو جائے۔ اس طرح نمبر 23 میں ہے کہ ایک نیکوکار عورت 70 مردوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کتنا بڑی بات ہے کہ اگر ایک عورت نیک ہو تو وہ عورت جو ہے ان 70 مردوں سے افضل ہوتی ہے۔ اس طرح نمبر 24 میں ہے کہ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نمبر 25 میں ہے کہ جنت میں لوگ اللہ جو ہیں اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لوگ اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گے۔ اس طرح نمبر 26 میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں سے پردہ کریں، باریک کپڑا پہننے والی عورتیں، لوگوں میں خواہش رکھنے والی عورتیں، یعنی کہ تکلیف اور بناؤ سنگھار سے رہنے والی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی ان کی خوشبو سونگنے کو ملے گی۔ یہ مسلم کی روایت کے مطابق ہے۔ تو خواتین حضرات، آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کے لیے کس قدر جو ہے بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو ہر عمل پہ جو ہے وہ کس قدر ثواب ملتا ہے، ہر جائز عمل اور نیک عمل پر کو کس قدر جو ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج کل کے جو ہے عورتوں نے جو ہے وہ کئی ایسی جو باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے نکال لی ہیں، مطلب کہ ان سب چیزوں کو جو ہے جہالت سمجھتی ہیں، جبکہ ایسا خود دیکھیں کہ کس قدر جو ہیں بشارتیں ہیں عورتوں کے لیے، کس قدر خوشخبریاں دی گئی ہیں عورتوں کو ان کے ہر عمل پہ، ہر اچھے عمل پہ۔ عورت کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے غلام ہے، بلکہ وہ اگر وہ خوشی سے کرتے تو آپ خود دیکھیں کہ اس کا کس قدر جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے اولاد کی خدمت کرتی ہے تو پھر دیکھیں کہ اس کا کس قدر جو ہے اس کا ثواب ہے۔ یہ آج کل کی جو ماڈرن عورتیں ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے، اور جو دین اسلام کے جو بھی راستے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور جو خاص کر اپنے شوہر کی وہ تابع دار رہیں، اور پھر دیکھیں کہ جو ہے ان کے جو ہے زندگی میں کس قدر پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے اور ان کو کیا کیا بشارتیں ہیں، وہ میں نے آپ کو یہ ساری جو ہے اس ویڈیو میں ایکسپلین کر دی ہے۔ خواتین حضرات، باقی اس حوالے سے آپ کو کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ہی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ساتھ ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے آپ ڈفرینٹ احادیث اور اسلامک کانٹینٹ کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی التماس کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔